नमस्ते विवेक से परिवार। 17 सितंबर 2025 विश्वकर्मा जयंती के पावन अवसर पर हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ आपके दिल को छू लेगी बल्कि आपके विश्वास को और मजबूत कर देगी। ये कहानी है सूरत के एक छोटे से वर्कशॉप की, जहां एक आम बढ़ई ने अपने हुनर और भगवान विश्वकर्मा की कृपा से असाधारण कर दिखाया। तैयार हो जाइए एक ऐसी यात्रा के लिए जो मेहनत, विश्वास और चमत्कार का अनोखा संगम है। तो चलिए बिना देर किए डूब जाते हैं इस दमदार कहानी में। 17 सितंबर 2025 विश्वकर्मा जयंती का दिन। सूरत की तंग गलियों में बसा एक छोटा सा वर्कशॉप, जहां अनिल, एक कुशल बढ़ई, अपने पुराने औजारों के साथ काम कर रहा था। उसका वर्कशॉप छोटा था, महज 10 बाय 10 फीट का, लेकिन उसका सपना इतना बड़ा कि उसे समेट पाना किसी के बस की बात नहीं थी। अनिल का ख्वाब था एक ऐसा डिजाइन बनाना जो न सिर्फ सूरत बल्कि पूरी दुनिया में उसकी कला का परचम लहराए। पर हर बार या तो पैसे की कमी या फिर उसके पुराने घिसे पिटे औजार उसके सपनों के बीच दीवार बनकर खड़े हो जाते। सुबह के 6 बजे जब सूरज की पहली किरणें अनिल के वर्कशॉप की टूटी फूटी खिड़की से झांक रही थी, उसने अपने छोटे से पूजा स्थल पर भगवान विश्वकर्मा की मूर्ति के सामने दिया जलाया। हर साल की तरह उसने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे विश्वकर्मा बाबा, मेरी कला को दुनिया तक पहुंचा दो। मुझे एक मौका दो ताकि मैं दिखा सकूं कि मेरे हाथों में क्या जादू है। प्रार्थना खत्म हुई और अनिल ने आंखें खोली। अचानक उसे एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई, मानो कोई अदृश्य शक्ति उसके आसपास मंडरा रही हो। उसने अपने पुराने टूल बॉक्स को खोला, जो सालों से वही था, जंग लगा, स्क्रू ढीले और औजार घिसे हुए। लेकिन आज उसमें कुछ अलग था। टूल बॉक्स के बीचों बीच एक चमकता हुआ सुनहरा हथौड़ा रखा था। इसके हैंडल पर बारीक नक्काशी थी, जिसे देखकर लगता था मानो इसे स्वयं विश्वकर्मा ने तराशा हो। अनिल ने हथौड़ा उठाया और उसके स्पर्श से ही उसके हाथों में एक नई स्फूर्ति दौड़ गई। बिना वक्त गंवाए अनिल ने एक साधारण लकड़ी का टुकड़ा उठाया और उस हथौड़े से काम शुरू किया। हैरानी की बात, हर वार इतना सटीक था कि लकड़ी अपने आप एक आकार लेने लगी। कुछ ही घंटों में अनिल ने एक ऐसी मूर्ति बना डाली जो देखने में जीवंत थी। एक उड़ता हुआ मोर जिसके पंखों में रंगों की छटा थी, बिना किसी रंग के इस्तेमाल के। हर पंख इतनी बारीकी से तराशा गया था कि देखने वाले दंग रह गए। अनिल खुद अपनी कारीगरी पर हैरान था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके हाथों से ऐसा कमाल हो सकता है। उसने तुरंत अपने दोस्त विवेक को फोन किया, जो विवेक से नाम के YouTube चैनल पर वीडियो बनाता था। विवेक ने अनिल के वर्कशॉप पहुंचकर उस मूर्ति का वीडियो बनाया। वीडियो में अनिल ने बताया कि कैसे एक रहस्यमयी सुनहरा हथौड़ा उसके टूल बॉक्स में प्रकट हुआ और कैसे उसने इस मूर्ति को बनाया। विवेक ने वीडियो का टाइटल रखा, विश्वकर्मा जयंती का चमत्कार, एक बढ़ई का अनोखा कमाल, और इसे अपने चैनल पर अपलोड कर दिया। देखते ही देखते वीडियो वायरल हो गया। कुछ ही घंटों में लाखों व्यूज आ गए। लोग अनिल की कला और उस सुनहरे हथौड़े की कहानी से मंत्रमुग्ध हो गए। टिप्पणियों में कुछ ने इसे विश्वकर्मा भगवान का चमत्कार बताया, तो कुछ ने अनिल की मेहनत और विश्वास की जीत माना। सोशल मीडिया पे ये ट्रेंड करने लगा। रात होते होते अनिल के छोटे से वर्कशॉप के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। स्थानीय न्यूज चैनल, डिजाइनर और यहां तक कि अंतरराष्ट्रीय कला प्रदर्शनियों के आयोजक अनिल से मिलने पहुंचे। उसकी बनाई मोर की मूर्ति को लंदन के एक मशहूर आर्ट गैलरी में प्रदर्शित करने का न्योता मिला। अगले दिन जब अनिल ने फिर से टूल बॉक्स खोला तो वो सुनहरा हथौड़ा गायब था। लेकिन अनिल के चेहरे पर कोई मायूसी नहीं थी, बल्कि एक गहरी मुस्कान थी। उसे यकीन था कि विश्वकर्मा बाबा ने उसकी प्रार्थना सुन ली थी। उसने अपने पुराने औजारों को फिर से उठाया और एक नई मूर्ति बनाने में जुट गया, इस बार और भी बड़े आत्मविश्वास के साथ। कहानी यही खत्म नहीं हुई। अनिल का वर्कशॉप अब सूरत का एक मशहूर ठिकाना बन गया। लोग दूर दूर से उसकी कला देखने और सीखने आने लगे। विवेक से चैनल की बदौलत अनिल की कहानी देश विदेश में फैल गई।
उसने एक छोटा सा स्कूल खोला जहां वो गरीब बच्चों को मुफ्त में कारीगरी सिखाने लगा। हर विश्वकर्मा जयंती पर वो अपने वर्कशॉप में एक नई मूर्ति बनाता और उसे भगवान विश्वकर्मा को समर्पित करता। ये कहानी न सिर्फ अनिल की मेहनत और विश्वास की जीत है, बल्कि ये भी दिखाती है कि जब आप अपने काम के प्रति समर्पित होते हैं और सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं, तो भगवान विश्वकर्मा जैसा कोई न कोई चमत्कार जरूर आपके रास्ते में लाता है। विवेक से परिवार, आप इस कहानी से क्या सीखते हैं? क्या आप भी अपने हुनर को दुनिया तक पहुंचाने का सपना देखते हैं? कमेंट में बताएं और इस कहानी को शेयर करें ताकि हर कोई विश्वकर्मा जयंती के इस चमत्कार से प्रेरणा ले सके। जय विश्वकर्मा।